थे, कोई बताएगा? लास्ट वो फंक्शन निकालने का वो बताया था आपने, इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया था, मैंने एक क्वेश्चन शायद तुम्हें करने के लिए दिया था दोनों ही मेथड से कि कोई क्वेरी, कोई डाउट, ये वाला क्वेश्चन कि कोई मेथड से समझना है इस क्वेश्चन को, जैसा तुम बोलो, बोलो जल्दी, क्या टाइम ही नहीं करा पे। बोलो जल्दी बोलो, क्या ये क्वेश्चन डिस्कस करना है कि नहीं? सर 2 से एक बार दिखा। मेथड 2 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो अभी मेथड 2 से बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, बाकी फिर जिसने अटेम्प्ट नहीं करा वो मेथड 1 से फिर ट्राई करना, ठीक है? दोनों ही वैरायटी एंड ये जो अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में फंक्शनल इक्वेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी एंड मेंस, ठीक है? आईआईटी में तो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं कि फंक्शन आइडेंटिफाई करो और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन मैं मेथड 2 से बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड से। मेथड 1 से तुम ट्राई करना इसको, ऑलराइट? हाँ, मैंने कॉपी कर ही लिया था ना, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन दिख रही ना सबको? यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट। हाँ, तो हम इसको करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड, फाइंड fx, फाइंड fx, ठीक है? बाय शॉर्टकट मेथड। जरा समझते हैं कैसे होगा ये। बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे पहला अपना पॉइंट जो रहता है, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने तुम्हें हर बार बताया है, वो कौन सा पॉइंट होता है? अज्यूम x इक्वल टू y इक्वल टू 0। एक बार दोनों को 0 रख के देखो, कुछ मिल रहा है क्या 0 रख के? f of 0 1। अगर दोनों को 0 रखते तो f ऑफ 0 माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। ये आ गया। तो ये कितना हो गया? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 ये गया, माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 से माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या f ऑफ 0 1 आ रहा है? जवाब दो। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है? अब इसको अपन आगे जाके कैसे भी करके यूज करेंगे। f ऑफ 1 y ऑफ 1 वो भी रख सकता हूँ, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एंड ऑल। अभी मैंने एक ही वैल्यू निकाली है, ठीक है, जो कि निकल गई बहुत इजीली, तो और कोई सब्स्टिट्यूट करके मैं चेक नहीं करूंगा। ऑलराइट, अब अपना दूसरा पॉइंट आता है, क्या रखोगे आप? ये आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसके रिस्पेक्ट में करे? x के रिस्पेक्ट में कि y के रिस्पेक्ट में? क्या लगता है? दोनों से अलग अलग आएगा। चलो, तो अगर बोला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखते हैं। कीपिंग y एस कांस्टेंट। अगर इससे कुछ नहीं मिलेगा तो अपन स्विच कर लेंगे। हालांकि जनरली पता है क्या होता है, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना, कीपिंग x एस कांस्टेंट, मैंने शायद पिछली क्लास में भी कहा था, तो डायरेक्ट आ जाता है, कई बार आ जाता है। पर अब तुमने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। y को कांस्टेंट मानना है, तो f डैश x प्लस y, x का करूंगा तो 1, चेन रो लगा रहा हूं, y का 0, माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश x माइनस y, x का करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, y माइनस y का 0, प्लस f डैश x माइनस ट्वाइस ऑफ, ये तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 0। ये हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? y को तो कांस्टेंट मान लिया, अब क्या करें बताओ, बताओ जल्दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप में? किसी भी एक को 0 मान लेते हैं, या जो भी है, क्योंकि अपने पास f ऑफ 0 1 है, जिससे वैल्यू मिल जाए अपन को। बोलो, अगर तुम y को 0 रखते हो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है। और अगर x को 0 रखते तो भी मेरे ख्याल से कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। कुछ मिल रहा है इसके बाद? अगर मैं x को 0 रखता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है? f डैश y माइनस ट्वाइस ऑफ प्रॉपर f नहीं डैश, मिल रहा है।
एफ डैश माइनस वाई कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा इसके तो। और अगर y को 0 कर दे तो क्या मिल रहा है? एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। मतलब जो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा था कीपिंग y एज कांस्टेंट, क्या वो काम आया? नहीं आया। तो अब क्या करोगे? तो क्या करोगे अब देयरफॉर? अब दूसरा y के देख लेते रिस्पेक्ट हैं। में डिफरेंस। बस कोई बहुत ज्यादा मेरे को लगता है टाइम नहीं लगेगा, फटाफट तुम स्विच कर सकते हो। और मैंने तुम्हें कहा भी है कि कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू y अगर सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है तो किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, आंसर तो आएगा। कीपिंग x एज कांस्टेंट, इससे कुछ मिला नहीं अपन को, इसलिए अपन ने ये नहीं लिया। ठीक है, तो एक बार अपन x y के रिस्पेक्ट में करते हैं, x को कांस्टेंट मानते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? f डैश x प्लस वाई, x मेरा कांस्टेंट है तो उसका 0, y का होगा 1, ये पहली टर्म हो गई, माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ x माइनस वाई, तो f डैश x माइनस वाई, x का कितना होगा 0, y का कितना होगा -1, ये हो जाएगा 1 मतलब -1, ये हो गया। x को कांस्टेंट मानना है, फिर fx का कितना हो जाएगा 0 माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ y मतलब f डैश y, ये आ गया, इस इक्वल टू y माइनस 2, y का कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 का तो 0 प्लस 0, ये हो गया। एनी डाउट? एनी डाउट एनीवन? बोलो जल्दी। चलो ठीक है, ये -1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश y इज इक्वल टू 1। अब क्या लगता है क्या करें? y के रिस्पेक्ट में तो कर लिया x को कांस्टेंट मान के, अब किसको 0 या क्या करें कि ये सिंपलीफाई हो जाए, वैल्यू मिल जाए? y को 0 माने सर, y को 0 मान से देखते, y को 0 मानते तो कितना आ रहा है f डैश x प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश x माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश 0 इज इक्वल टू 1, यस और नो? तो थ्राइस ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश नॉट, यस और नो? जवाब दो। ये मिल गया मुझे। काश कहीं से अपन को f डैश 0 की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, तो क्योंकि फिर तो f डैश x है, फिर तो इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ टू फाइंड f dash 0 put x equal to 0 in equation 2। इक्वेशन 2 में क्या रख दे बोलो? इसी में रख दो, x को भी 0 रख दो, तो क्या आएगा? थ्राइस ऑफ f dash नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ f dash नॉट, तो ये उधर गया, एक बचा, तो f dash नॉट कितना आ गया 1 आ गया। इसको कहां रख दोगे? पुट इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। f डैश नॉट लगाना था तो उसी में x को भी 0 रख दिया अपन ने, उससे फटाफट निकल गया, क्योंकि f डैश 0 तो कहीं दिया नहीं था हमें क्वेश्चन में, हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल टू 1 जरूर है बस। ठीक है, तो f डैश नॉट इक्वल टू 1 रख दो तो कितना हो जाएगा? थ्राइस ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इनटू 1, तो कितना हो गया 3 आ गया। दिस इंप्लाइज f डैश x किसके बराबर आ गया बोलो? 1 के बराबर। क्या करोगे अब? आखिरी स्टेप, फोर्थ वन, इंटीग्रेट। तो अगर अब अपन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो f डैश x का कितना हो जाएगा? fx 1 का कितना होगा? x होता है, प्लस c लगाना जरूरी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसमें अब c निकालने के लिए क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c फ्रॉम 1 के अकॉर्डिंग अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर थी? 1 के बराबर थी, ये देख लो, f ऑफ 0 1 के बराबर है, तो f ऑफ 0 1 के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। और अगर c 1 आ गया, पुट इन 4, तो fx आ गया मेरा x प्लस 1। तुम एक तुक्का भी लगा सकते थे, पता है, अगर ये आंसर है ना मेरा, तो तुम ऐसे ही बाय डिफॉल्ट अगर सोचते fx को x प्लस 1 रखना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
fx को जब x+1 रखोगे पूरे में सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम आएगा, पर ऐसा कोई भी assumption नहीं सोच सकते हैं। 11 में कुछ assumption जरूर बताए थे, पर इस टाइप के फंक्शन के कोई assumptions बताए नहीं। तो बस तुम्हें अगर डिफरेंशिएबल दे दे तो ये वाली टेक्निक से अपन ने सॉल्व कर लिया। अब किसी को कुछ भी डाउट है तुम पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में कि ऐसा क्यों करा, ये समझ में आया कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं हो पाया। शिंदे जी बोलो, अटक गए अपन, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं अपन। हाँ सर। ठीक है, और अपन को निकालनी थी एक f डैश x में इक्वेशन, ताकि फिर इंटीग्रेट करके fx निकल जाएगा। यहाँ तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा था, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू y कर लिया x को कांस्टेंट मान के, तो फिर f डैश 0 की वैल्यू नहीं मिल पा रही थी हमें, तो उसके लिए अपन ने उसी इक्वेशन में 0 रख दिया, तो f डैश 0 निकल गया, और f डैश 0 को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर f डैश x से fx निकाल लिया। लिख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब इसी क्वेश्चन को तुम मेथड 1 से ट्राई करके देख लेना, कर लोगे ना मेथड 1 से? तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस बता दिए, क्या अब दोनों मेथड से कंफर्टेबल हो गए हो कि नहीं? जवाब दो, बोलो जल्दी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जहां भी तुम्हें मिले, किसी भी किताब में तुम्हें मिलते अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो तुम कर लेना, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो मेथड 1 या तो मेथड 2। ठीक है, सर तुम्हारे। जो हमें हाँ सर बोलो। जो हमें इक्वेशन मिली है जैसे सेकंड हो गई, तो सर वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करते हैं क्या? मतलब कोई क्या भी क्या वैल्यू डाल सकते हैं? क्या क्या वापस बोलो। सर जो हमें इक्वेशन 2 मिली है वो एक आइडेंटिटी की तरह है क्या? कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं उसमें? हाँ, अरे ये तो हमेशा ट्रू है, 2 भी डाल दो 3 भी डाल दो, पर हमें f डैश 0 निकालना था, तो x को 0 रख के दोनों f डैश 0 बन रहे थे ना, तो उससे वैल्यू निकल गई। ये हमेशा ट्रू है ना, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ओके। है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो तुम कुछ भी x डालोगे तो वैल्यू मिलेगी ना। ऐसे समझो, sin x का cos x होता है कि नहीं, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे होता है डेरिवेटिव, तो अपन कुछ भी x डालेंगे तो मिलेगा ना सेम ही वैल्यू, इक्वेशन तो जस्टिफाई करेगी ना, बिल्कुल करेगी, बस वैसा ही था। ओके, यस सर। और कोई किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो, कोई तो भी नीचे टाइप का स्क्रॉल कर डाउट। देंगे, क्या क्या? अच्छा नीचे स्क्रॉल, स्क्रॉल। हाँ, हाँ। अगर और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि ये वैरायटी के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, और ये 100% एक्सपेक्टेड वैरायटी है। ओके, 100% एक्सपेक्टेड वैरायटी है, तो तुम इस वैरायटी को सीरियसली लेना। ओके, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इसके ऊपर, तो अलग अलग टाइप की फंक्शनल इक्वेशंस दे दे। ठीक है, अब हम 2018 का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आईआईटी में आया है 2018, पर वो तो और भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं बताता हूं क्या है, उन्होंने ऑलरेडी डेरिवेटिव करके वो इक्वेशन दे दी है, बताता हूं मैं। ये पहले लिख लिया, हो गया? यस सर, लिखिए। चलो, तो ये अपना क्वेश्चन पहला तो हुआ। अब एक और आखिरी क्वेश्चन जो अभी करंट में आया है, 2018 में ही आया है, 19-20 में तो दिखा नहीं मुझे, या हो सकता है 20 में हो, तो 2018 का आईआईटी जेई का क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आया था और बहुत इजी आया था। ठीक है, पर बहुत टाइम बाद आया फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन, पहले सब्जेक्टिव्स में तो बहुत आते थे ऐसे क्वेश्चंस। R2R be a डिफरेंशिएबल, एक ट्रेंड और देखा गया आईआईटी में, पता है, जो कई सालों से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, सब्जेक्टिव के वक्त आते थे, वो क्वेश्चन अब आना शुरू हो गए। जैसे लॉग पे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया था, प्योर लिमिट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था कुछ सालों से, तो एकदम से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था पिछले साल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब लेब्रेस वर्क जैसा आया था, पूरा ट्रिगो यूज हो गया था उसमें, तुम देख सकते हो पीवाईक्यू में। तो आईआईटी ना कभी भी कुछ भी पूछ लेती है, यहाँ तक कि जिस पे बहुत समय से क्वेश्चन नहीं आया उस पे तो चांसेस बढ़ जाते हैं वापस से पूछने के। एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद f of 0 1 दे दिया एंड सेटिस्फाइंग इक्वेशन, तो मैं एक फंक्शनल इक्वेशन देता हूं, f of x plus y is equal to f of x into f dash y plus f dash x into f of y for all x comma y belongs to R। हर वैल्यू के लिए वैलिड है, तो तुम उमेंद्र ये समझ में है, हर वैल्यू के लिए वैलिड है तो तुम कुछ भी इनपुट्स डाल सकते हो, ये देंगे तुम्हें लिख के। यस सर। बस ऐसा दे दे कि ये वैल्यू नहीं आर प्लस के लिए, तो फिर आर प्लस रखना है, बस वो देख लेना। ठीक है, ये हो गया। ये भी क्या सिमेट्रिकल है एक्स और वाई में, पहले तो मुझे ये बताओ।
क्या इक्वेशन सिमेट्रिकल दिख रही है? सिमेट्रिक। यस सर। बिल्कुल। इस बार ऑलरेडी डेरिवेटिव करके दिया हुआ है, ठीक है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर जो फंक्शनल इक्वेशन पे आया है, ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। वरना तो जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस बताए वो तो फिर भी थोड़े से टफ है, डेरिवेटिव करो किसी के रिस्पेक्ट में या आरएचडी के थ्रू सॉल्व करो फंक्शनल इक्वेशन को। यहाँ पे ये दिया हुआ है f ऑफ 4 निकालना है, वो निकल जाएगा तो लॉग ले ही लेंगे। या इस टाइप का देने से तुम्हें क्या लॉजिक समझ आ रहा है? ये एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आया था सर e की पावर में समथिंग वैल्यू होगी f of 4। वेरी गुड। और बेस e दिया हुआ है तो कंफर्म है कि ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, मतलब लॉजिकली, मतलब थिंक कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अगर ये न्यूमेरिकल टाइप में आया है, f of 0 1 दिया हुआ है, इस टाइप से इक्वेशन और लॉग बेस में e f of 4 दिया है, तो हो सकता है कि फंक्शन हमारा कुछ e की पावर में होगा, ताकि पावर बाहर निकल के लॉग बेस में ही 1 होके हमें न्यूमेरिकल टाइप मिल गया होगा। f of 0 1 दिया है तो तुम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हो, कोई अपने हिसाब से कोई फंक्शन ऐसा थिंक करो जिससे f of 0 1 और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि जैसा दिया हुआ है ना उससे क्लिक हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल आएगा आंसर। ये समझ आया? कई बार एनालिटिकली क्वेश्चन क्रैक हो जाता है बिना एग्जैक्ट अप्रोच पता हो, और जिसका लक अच्छा होता है, जिसको जुगाड़ आती है, तो वो नॉर्मली भी कोई एक ऐसा फंक्शन सोच सकता है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो और f of 0 1 हो रहा हो। समझ में आया जो मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल हो सकता है शायद एंड ऑल? क्लियर Yes. हुआ? ठीक है। पर अब वो एक्सपोनेंशियल में तो कुछ भी हो सकता है, e raised to x भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है, फिर वो इसमें रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जो कर जाएगा वही फंक्शन ले सकते हो, पर एजम्पशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा टफ है अभी भी। तो क्या करें अपन इस बार? क्या करेंगे इस बार? ऑलरेडी तुम्हें डेरिवेटिव दिया है तो आई वोंट प्रिफर वंस। हाँ, मुझे बताओ क्या एक और बार डेरिवेटिव करने प्रेफर करोगे? मेरे ख्याल से तो नहीं करोगे, ऑलरेडी डेरिवेटिव में दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्टली सोचते हैं। सर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट हाँ रूल सर, लग रहा है, पर वो तो प्रोडक्ट x और y में 2 आ जाएगा और ये y नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो एक ही वेरिएबल में होता है ना तो थोड़ा इजी होता है। चलो देखते हैं। f of 0 तुम्हें 1 दिया हुआ है, ठीक है, सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक को 0 रख दे, y को 0 रख दे। मैं सिर्फ एक को ही रख रहा हूँ अभी, दोनों को 0 रखना है क्या? एक बार वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट वन x इक्वल टू y इक्वल टू 0, कुछ मिल रहा है क्या उससे? देखो f of 0 into f dash 0 plus f dash 0 into f of 0, कुछ दिया है क्या? हाँ, f of 0 1 है, ये गिवन है। कुछ मिल रहा है क्या? 1 सर आंसर 1 है आंसर, देख लेते हूँ एक बार। f 2 आ dash रहा 0 2 twice of f dash 0 is equal to 1। f dash 0 हाफ आ रहा है क्या? है। यस सर। यस सर। f dash 0 हाफ आ रहा है। देखो कुछ तो वैल्यू मिली ना। ये स्टार्टिंग का हिट एंड ट्रायल वाला जो अपना पार्ट है, कुछ और भी रख सकते हो, x को 0 y को 1, जो भी अपना सिंपलीफाई हो जाए। इसको देख के थिंक करना कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन करें। सिंगेज में फंक्शन चैप्टर में इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चन है जहां पे हमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट सर 2 है आंसर। आंसर 2 आ रहा। हाँ 2 है, करेक्ट, 2 इज द आंसर। ठीक है, चलो तो ये तो समझ में आया ना ये कैसे रखा अपन ने। अब देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ एक बार y को 0 रखो, कितना आ रहा है? y को सिर्फ y को 0 रख के सर fx इक्वल्स टू 2 into f dash x आ रहा है। f of x f dash 0 अपने पास हाफ है, हाफ ऑफ fx, f of 0 1 है, f dash x ये उधर चले गया तो f of x by 2 1 minus हाफ हाफ होता है इज इक्वल टू f dash x। तो f dash x अपॉन में fx इज इक्वल टू हाफ, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। सर वो Yes. फॉर्म रहेगा फिर भी गैस कर सकते हैं ना क्या क्या? सर? हाफ ऑफ f of x इज इक्वल टू f dash x है तो हाँ। ये रेज टू हाफ x हो जाएगा ना वो। हाँ वो भी सोच सकते हो, पर अब यहाँ पे इंटीग्रेट करके भी वही आ जाएगा जो तुमने बोला, वो भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना ही नहीं पड़ा किसी के रिस्पेक्ट में, सिर्फ y को 0 रख के ही मुझे मिल गया। समझ आ रहा है? क्या इसको तुम इजी बोलोगे कि टफ बोलोगे? मेरे ख्याल से तो ये तो और इजी हो गया, इसमें तो सिर्फ वैल्यू रखने पे ही आ रहा है। पहले तो 2 अपन फर्स्ट मेथड रखते हैं, इस बार स्टेप नंबर 2 गायब हो गई। क्यों गायब हो गई बताओ? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें डेरिवेटिव करके दिया हुआ है, फिर बस अपन किसी एक को 0 मानते हैं ना, 0 या 1 जो भी अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देखो इधर
ये अपन एक माना, मतलब तुम्हें यही स्टेप दे दिया ऑलरेडी, समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें सिंप्लीफाई करके दे दिया, तुम्हें ये स्टेप भी नहीं सोचना पड़ा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। ठीक है, यहाँ पे नो नीड ऑफ स्टेप 2, नो नीड ऑफ स्टेप 2। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव में दिया था। स्टेप 1 लगाया, उसके बाद स्टेप 3 लगा दिया डायरेक्ट ही, और अब स्टेप 4 क्या हो जाएगा? बोलो, इंटीग्रेट। एक तरफ कर लिया, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2 x dx, ये हो गया, dx करके लिखते हैं ना। अब तुम्हें ये पता है थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं fx को t रखता हूं तो f डैश dx मेरा dt होगा। थोड़ा बहुत पता है क्या? ये शायद फिजिक्स में देखा हो तुमने, थोड़ा बहुत, मतलब 1/t और ये dt हो जाएगा, और ये तो डायरेक्ट है x/2। ये थोड़ा बहुत आता है क्या सबको? 1/2 का तो x/2 हो जाएगा, और एक प्लस c तो आएगा ही आएगा। ये पता है कि नहीं ये वाली टेक्निक? यस। छोटा सा पॉइंट है, f डैश x अपॉन fx है dx, तो मैंने fx को थोड़ी देर के लिए t माना, तो f डैश dx dt, ये ऊपर वाला पूरा dt बन जाएगा। अब 1/t का क्या होता है? log of mod of t log mod plus c. Now what is t? What is t? log of mod of fx is equal to x/2 plus c. तो कितना हो जाएगा mod of fx? बोलो, e raised to x/2 plus c. yes or no? यस। ये आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हें कुछ दिया हुआ है शायद, कुछ वैल्यू f of 0 सर। f of 0 तुम्हें दिया हुआ f of 0 1। नाउ f of 0 is equal to 1, तो x को यहाँ पे क्या रखते हैं अपन? 0 रखते हैं, तो f of 0 mod, ये तो 0 हो जाएगा e raised to c। f of 0 कितना है? 1 है, is equal to e raised to c, तो c किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। yes or no? जवाब दो, जल्दी से दो। यस। ये सर अब मॉड हटा सकते हैं ना आप x से? तो c आ जाएगा, एक सेकेंड। तो mod of fx मेरे पास आ गया e raised to x/2, तो दिस implies fx या तो e raised to x/2 होगा, या तो माइनस ऑफ e raised to x/2 होगा। पर कौन सा प्रेफर करेंगे हम यहाँ पे? ये हट जाएगा, ये लेंगे। क्यों? एस f of 0 किसके बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर दिया हुआ है, -1 के बराबर नहीं दिया है। इज दैट क्लियर कि ये क्यों हटा? बोलो। yes ये आ गया, तो fx अगर e raised to x/2 है तो f of 4 किसके बराबर हो जाएगा? e raised to 2, 4/2 मतलब e स्क्वायर, और अगर e स्क्वायर आ गया तो log बेस में e स्क्वायर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ log e बेस में e, 1 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। यही पूछा था ना तुमसे? हाँ, f of 4 वही पूछा था। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क। थोड़ा सा इंटीग्रेशन हुआ है, पर उतना भी टफ इंटीग्रेशन नहीं था ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बस ये याद रखना 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log mod x या उसको ln of mod x भी लिख सकते हैं, या log mod x बेस में e। ये याद रखना, mod आता है, पर यहाँ पे mod हट गया। अगर तुम mod भूल जाते तो भी चल जाता, क्योंकि f of 0 तुम्हें 1 दिया हुआ है। किसी को कोई भी डाउट? यू कैन आस्क। सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? ऊपर लो। सर मॉड कैसे हटा? अरे अपने पास mod of x e raised to x/2 आया ना उससे। अब f of 0 तो तुम्हें 1 दिया हुआ है ना, हाँ सर वो नेगेटिव नहीं है। तो वो अब x को 0 रख रहा हूँ तो -1 आ रहा है, बट f of 0 तो तुम्हें 1 दिया हुआ है ना। क्या सर? f of 0? अरे f of 0 1 दिया हुआ है ना। अगर यहाँ पे तुम हाँ। x की जगह 0 रखते हो तो e raised to 0 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो -1 1 कैसे हो गया? यही होगा ना, इसी में रख के आ रहा है ना। अरे हाँ सर अरे ये दिया हुआ है तुम्हें, अगर तुम समझ ये गया ऐसे समझ गए ना, वो नेगेटिव -1 आ रहा है वो अगर रखोगे तो, पर हाँ सर समझ गया सर। ठीक है। क्या लिखना है लिख लो।
ऊपर लूँ थोड़ा सा और? ओके सर। हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये तो 2018 का है। तो अब गारंटीड तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेंस में नहीं आ सकता? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लगता है, मेंस एक्सपेक्टेड इन न्यूमेरिकल टाइप, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लगता है मुझे तो ये क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन वाला भी नहीं, बस वैल्यू रखनी है। एक बार ये रखना है और एक बार ये रखना है, उसके बाद छोटा सा इंटीग्रेशन है। ये तो जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन और ये तुम्हें बहुत इजी लगेगा फिर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में मुझे जो था मेरे पास वो मैंने तुम्हें करवा दिया, जो आया फंक्शनल इक्वेशन पे, ठीक है। ये समझ में आया? स्टेप 2 इन्होंने ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में ही, तुम देख सकते हो ऊपर वाले क्वेश्चन में। जो स्टेप 2 थी वो हमने बनाई थी, ये वाला तो फेल हो गया था स्टेप 2, फिर अपन ने यहाँ लिया, ये अपनी स्टेप 2 थी, ठीक है। फिर उसमें y को 0 रखा, फिर x को भी 0 रख दिया था उसमें, ताकि f डैश 0 निकल जाए। मतलब बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं। अभी मेरे पास बुक नहीं है, जैसी मेरे को बुक मिलती है, या अगर तुम्हारे पास अमितम अग्रवाल बुक हो या विनय कुमार करके बुक आती है वो हो ना, तो उसमें फंक्शनल इक्वेशन के कम से कम 25-30 सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उनको तुम गो थ्रू भी कर सकते हो अगर इस पे और कमांड करना है तो, वरना तो थोड़े समय बाद मैं ही तुम्हें वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके चलो, तो कैन वी प्रोसीड नाउ? ये हो गया अपना पार्ट। कैन वी प्रोसीड नाउ? यस अब क्या करें और? तो अब हाँ, वो सबसे पहले वो पार्ट खत्म कर देते हैं, अपना मेन पार्ट तो हो गया है, ठीक है। अब रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम, दो थ्योरम और आती है इस चैप्टर में, उसको बाद में देखेंगे। पर अब थोड़े बहुत ना प्योरली डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए मैंडेटरी है क्या? आरडी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल, क्योंकि तभी कमांड आएगा इस टॉपिक में, वरना तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ तुम्हें 11th के तो मैंने तुम्हें शीट्स दी थी जिसमें प्योर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थे, मैंने 11th में ही बहुत कुछ पढ़ा दिया है। बट अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस साल काम आएगा वो डिफरेंशिएशन, तो वो तुम पुराने क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लेना। मैंने दिए थे कि नहीं कुछ स्टार्टिंग में लिमिट और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, शायद दिए थे, डिस्कस भी करी थी हमने वो शीट, तो अब उनको तुम गो थ्रू कर लेना। और अब आरडी शर्मा सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल काफी है, वो कर लोगे तो अपने आप ही बाकी चीजें भी हो जाएगी। ओके चलो, तो कैन वी प्रोसीड नाउ? करे क्वेश्चंस कुछ? यस। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन पे। पहला क्वेश्चन, 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y. Find dy by dx. मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है जो मैंने पिकअप किया है। मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर देना इस टॉपिक की, ठीक है। थ्योरी हो गई है, बस रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी बाकी है, बाकी सब हो गया है। वो तो थोड़े बहुत मैं अभी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अच्छे करवाऊंगा तुम्हें। हाँ जी, 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y. हाँ, उसके पहले मुझे बताओ तुम्हारे कुछ AITS रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो कल क्लास रखनी है? जो पेपर हुआ था या कुछ जो मैंने शीट्स दिए फंक्शन का, एक जो क्वेश्चन बैंक भेजा है, या कोई पुराना कोई पार्ट, या कोई प्रैक्टिस करनी हो अच्छे क्वेश्चंस की एडवांस लेवल की, तो कल एक क्लास रख ले क्या दोपहर में? यस सर, कल स्कूल की एग्जाम। यस सर। कल स्कूल के एग्जाम है, तो कब स्कूल के एग्जाम से फ्री हो गए? 12 डेट तक होगी। 12 o'clock तक है ना, तो अपन वही रख दे 2 to 3:30 का स्लॉट फिर। सर एग्जाम तो 3:30 तक है। 12। अच्छा, एग्जाम 3:30 तक है। यस यस। तो 4 to 5:30 5:15 तक रख ले। यस सर। ठीक है, सभी अवेलेबल रहोगे क्या कल? मतलब क्वेश्चंस और डाउट्स एंड ऑल जो तुम्हारे है वही है, कोई ऑफिशियल क्लास नहीं है, ठीक है। 4 to 5:30 जो भी तुम्हारे डाउट्स एंड ऑल जो भी AITS के लिए है। नाइट को भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट डे तुम्हारा पेपर ही रहेगा फिर, ठीक है। तो वो अच्छे से दोगे तो बेटर रहेगा वो, इसलिए। हाँ जी, तो
क्या हम डिस्कस करें ये क्वेश्चन, कैसे dy by dx निकालना है? 2 raised to x plus 2 raised to y is equal to 2 raised to x plus y. dy by dx की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी बोलो, क्यों दर्पण, तुमने पूछा था ना शायद ये क्वेश्चन मुझसे? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा था। तुमने इसी टाइप का मुझसे पूछा था, एक a raised to x plus a raised to y। सर वो 11th में पूछा था मैंने। अच्छा 11 में पूछा था, मुझे बाप रे इतना पुराना याद आ गया क्या? चलो कोई नहीं, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कोई बताएगा कैसे करोगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, पावर x plus y को स्प्लिट कर देंगे 2 raised to the power x नीचे into 2 डिवाइड raised कर to the देंगे, power डिवाइड y, कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और सॉल्व। ओके चलो डायरेक्ट एक डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी हो जाएगा। क्या क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो भी आंसर आ। अच्छा ओके चलो देखते हैं, क्या नाम है बेटा? डोना। ओके चलो तो अपन डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं जैसा बोला है अभी, देखते क्या होता है। ये बिल्कुल अपना बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड में ऑलरेडी पूछ चुका है, ये PYQ है बोर्ड का, ठीक है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते जैसा बोला है, तो डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ। तो 2 raised to x यहाँ तो एडिशन है, तो एडिशन में तो अलग अलग होता है डेरिवेटिव, सबको पता नहीं है। तो d by dx of f Yes, plus sir. g ऐसे दो फंक्शन है, मतलब Yes. f डैश प्लस या माइनस जो भी है g डैश। अब वो x लगा लेना, वो नहीं लगाया मैंने, ठीक है। चलो करते हैं, और y का जब भी विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dy by dx आता है, वो भी पता है ना सबको कि नहीं पता है? यस सर। चलो तो हम विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, मैंने विद रिस्पेक्ट टू x करा। तो 2 raised to x का होता है 2 raised to x into log 2 प्लस 2 raised to y का कितना होगा 2 raised to y into log 2। जैसे अपन नॉर्मल करते वैसा कर दो, पर ये तो हम पूरा x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो आखिरी में क्या लगा देते हैं dy by dx is equal to 2 raised to x plus y। अब इसको कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल। हाँ पहले तो a Product raised to rule। x पे करो ना, a raised to x अगर हो कैपिटल X तो क्या होता है a raised to x into log a, पर फिर आप चेन रूल भी लगेगा, x का कितना होगा 1, y का कितना होगा dy by dx। बोलो log a। किसी को कोई भी डाउट स्टेप नंबर 1 में? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्ट, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चल तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है, log 2 गया। चलो तो अब अपने पास क्या बच रहा है 2 raised to x plus 2 raised to y dy by dx is equal to 2 raised to x plus y plus 2 raised to x plus y dy by dx। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, ठीक है, दोनों के साथ कर दिया। तो dy by dx निकालना है ना, तो बाकी सबको एज इट इज कर लो। बोर्ड में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा अपना हाईफाई दिमाग मत लगा लेना, करते जाओ अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बोलो कोई डाउट? dy by dx पूरा इकट्ठा कर लो, तो dy by dx कितना आ जाएगा बोलो 2 raised to x minus 2 raised to x plus y upon 2 raised to x plus y minus 2 raised to y। किसी को कोई डाउट? बोलो जरा। ये तो आ गया, बट कई बार क्या होगा, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है, पर तुम्हें ना प्रूव्ड एट में देते हैं, या मैं यूं बोलूं IIT में मल्टीपल करेक्ट में दे देंगे, या जेई मेन में भी कुछ दूसरे फॉर्मेट के ऑप्शंस दे देंगे, मतलब जो तुम्हारा आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें, तो बहुत तरीके से अपन इसको बदल सकते हैं। नाउ एक वेराइटी अरे मॉड्यूल्स के लेवल 2 में था ना। हाँ ये कहीं ना कहीं मुझसे किसी ने पूछा था, पता नहीं, अब तुम मुझे एकदम याद आया तुमने ही। हाँ सर मैंने ही पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 1 क्या कुछ अपन रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इधर, dy by dx तो मेरे पास है ही सही। 2 raised to x plus y को क्या लिख सकते हैं बोलो, ये रहा 2 raised to x plus 2 raised to y। देखो बहुत अलग अलग तरीके से अपन बदलेंगे इस एक्सप्रेशन को, बहुत अलग अलग तरीके से। ये बदला -2 raised to y, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बोलो यही आ रहा है, ठीक है। यस ये अपना दूसरा हो जाएगा -2 raised to y by 2 raised to x। एनी डाउट एनीवन? यू कैन आस्क। अब और भी तरीके बताओ।
और भी तरीके हैं सॉल्व करने के? हाँ और भी तरीके। अब क्या करोगे और बताओ? बहुत तरीके से ला सकते हैं यार अपन। सर वो कॉमन निकाल के। हाँ कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, ये अपने पास ये वाला ही है। सर हम तो फर्स्ट इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ x को -x से कहाँ पे? नहीं सर, जो गिवन इक्वेशन थी ऐसा कर सकते हैं, मतलब पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो जो इक्वेशन है वो तो वैसी रहेगी ना बेटा, ये कोई ऑलवेज ट्रू थोड़ी ना बोला है। मतलब ऐसा करके करोगे क्या फिर? वैसा नहीं करना है कुछ भी। नहीं सर, वो 2y - x नीचे बन जाता ना ऊपर से एक और। नहीं, वो फॉर्म बनाओ, बन रहा है कि नहीं वो देखो एक बार। ऐसे थोड़ा ना कर सकते अपन, इक्वेशन थोड़ा ना बदल देंगे। ठीक है चलो, इसको और भी अपन कुछ फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो इधर, क्या इसमें से 2x निकाल के दे सकते हो मुझे, या 2y या 2x? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरी तरफ भेज दिया, ध्यान से देखना। तो 2x कॉमन निकल रहा है, तो 2y - 1 बोलो ये बन रहा है कि नहीं? यस। तो 2x अपॉन 2y मेरा आ गया 1/2y - 1, या ऐसा नहीं तो ऐसा, रुको 2x निकाल ही लेते हैं ना। 2x हो गया 2y अपॉन 2y - 1। एक तो ये आया। सिमिलरली एक और क्या बना सकते हो? 2x को एक तरफ रखो, 2x प्लस y माइनस 2y, 2y कॉमन निकला, 2x माइनस 1, तो 2y किसके बराबर आ गया? 2x अपॉन 2x माइनस 1। आना तो वैसा ही था क्योंकि सिमेट्रिकल था। बोलो एनी डाउट, एनीवन? दिस इंप्लाइज दो और फॉर्म बन जाएंगे। 2y by 2x, अगर या मैं बात करूं 2y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना हो जाएगा बोलो? 2y की वैल्यू को मैं रख देता हूं 2x अपॉन 2x माइनस 1, माइनस बाहर है ये गया, तो माइनस अपॉन 2x माइनस 1 आ गया। क्या हो गया? वो वाले फॉर्मूले में आपने 2y = 2x अपॉन 2x माइनस 1 लिखा है। वो लास्ट पे लास्ट ये वाला। हाँ सर। बेटा 2y निकाला ना यहाँ से इसको डिवाइड करके, वैसे तो आपने 2x माइनस 1 लिखा है। अरे ऐसा ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बनाएगा ना वो -1 होल अलग से है, ये आ गया। एक और क्या बन सकता है बताओ? अभी मैंने पुट 2y वैल्यू निकाल के रख दी, अब पुट 2x वैल्यू, तो 2x रखूंगा तो 2y डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आएगा बोलो? माइनस ऑफ 2y माइनस 1, या 1 माइनस 2y आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो कितने आंसर्स आ गए मेरे पास? 4 ऑप्शंस अलग अलग बन गए, चारों करेक्ट है। और भी तुम बना सकते हो, बस मैंने 4 बता दिए तुम्हें। तो ये है बहुत छोटा सा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, बोर्ड में आता है, बट इससे भी बहुत चीजें सीखने को मिली हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क। हो गया? बोलिए, जवाब दीजिए। नो सर। ठीक है, मेंस या गुड सीईटी में भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, गुड सीईटी या मेंस में। ओके, सेम क्वेश्चन, थोड़ा नंबर बदल देंगे और अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं, बस तुम ये याद रखना, इसको बार बार यूज करो। दिस वाज फॉर इक्वेशन नंबर 1, इसको ही बार बार यूज करो आफ्टर डेरिवेटिव। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल टू द पावर। एक सेकेंड, न्यू स्टूडेंट्स क्योंकि है इसलिए मैंने पिछले साल बताया था कि नहीं मुझे भी याद नहीं है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। यस सर बताया था। ओके देख लेंगे, ये लिख लो जल्दी से। न्यू स्टूडेंट्स को वापस से एक बार वेरिएबल टू वेरिएबल फॉर्म बता देता हूँ, एक एक स्टैंडर्ड वैरायटीज बता देता हूँ, फिर तुम आर डी शर्मा करते रहना, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। हमने एक्चुअली 11th में ही देख चुका था। लिख लिया? हाँ सर।
सर 11th की एग्जाम्स हो रही है। क्या? तो 11th की कैंसिल की थी ना एग्जाम्स, वो हो रही है। हाँ। हैं वापस से हो रही है 11th की एग्जाम? हाँ सर, वो कल हुई है। सभी स्कूलों में हो रही है? हमारी तो हो गई थी जब नहीं सर, हमारी तो हो गई थी तो तभी। कल ले रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर अब क्या पूछ रहे हैं वो? क्या पूछेंगे अब? 11th किसी को याद थोड़ी ना होगा। फुल सिलेबस सर 12 को स्टार्ट होने वाली एग्जाम, 12 से 14 हुई। स्टार्ट होगी बाद में तो सर ऑब्जेक्टिव है नहीं 80 मार्क्स सर का वो है सर। पता नहीं वो पता नहीं सर सब्जेक्टिव दोनों होगा, सर ऑब्जेक्टिव 80 सब्जेक्ट। बोलो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। कौन सी स्कूल है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव की वो सॉरी गुजरात बोर्ड है कि सीबीएसई? गुजरात 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 है सर। अच्छा, गुजरात बोर्ड में इन्होंने शायद कंडक्ट नहीं करवाए थे पेपर्स, और अब ये शायद 11th का कर रहे होंगे ये। सर अच्छा नहीं, 11th रिवाइज हो जाएगा इनका। हाँ ये बात तो है, ये बात तो बहुत सही है। और अब फेल थोड़ा ना कर सकते ये किसी को, कि कर सकते हैं फेल? क्योंकि अब फेल होगा तो बच्चा क्या करेगा? वापस 11th करेगा, क्या करेगा मतलब? और 12th अभी तक जो पढ़ रहा है वो क्या होगा फिर? वो गया सब कुछ गया। पता नहीं अब क्या होगा, वो तो तुम अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना। कोई हेल्प चाहिए 11th के टॉपिक रिलेटेड तो मुझे बता देना, मैं तो बस अब वही हेल्प कर सकता हूँ। 11th पूरा तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, बट हाँ कोई हेल्प चाहिए आई विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। 11th तुम्हें पढ़ना ही है आफ्टर दिवाली, तो अगर ये टेस्ट हो रहा है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकैप करना 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मेंस लेवल का, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट हाँ 12th थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब तो होगा थोड़े दिन, तो अब ठीक है। खैर अब मैं क्या बोलूँ, अब इसका तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, गुजरात बोर्ड ने बोला है तो होगा। और सीबीएसई में तो शायद एग्जाम हो चुकी थी पहले ही सभी स्कूलों में ना। यस सर। हाँ इसलिए वो निकल गए थे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल फॉर्म, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड रहती है। एक है अपनी बोर्ड ओरिएंटेड मेथड, फर्स्ट मेथड जिसको हम बोर्ड मेथड भी कहते हैं, और उस मेथड में हम लॉग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बाय टेकिंग लॉग। फॉर एन एग्जांपल sin x की पावर में cos x, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्यों है? अगर ये मेरा एक फंक्शन है तो बताओ बेस भी मेरा वेरिएबल है ना, फंक्शन ऑफ x में है ना, और पावर भी मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो क्या यहाँ पे ये फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं, ये लगता है जब पावर कांस्टेंट होती है, और ये लगता है जब बेस कांस्टेंट होती है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसका। अब हम क्या करें, किस टाइप से कर सकते हैं, तो मेथड 1 के थ्रू देखते हैं अपन। टेक लॉग fx को थोड़ी देर के लिए y मान लो, fx मतलब y होता है, ठीक है, dy by dx अभी हमें निकालना है, तो अपन क्या करेंगे बोलो? टेक लॉग बेस e रखते हैं क्योंकि बेस e में ही हमें डेरिवेटिव्स पता है सब, कोई और बेस में रख दोगे तो फिर वो बदलना पड़ जाएगा। तो log ऑफ sin x की पावर में cos x, देखो log बहुत यूज होता है यहाँ पे, ये बोर्ड में ही log यूज होता है, log की प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ये बाहर आ जाएगा, cos x बाहर, log ऑफ sin x, इधर है log y बेस में e, तो क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं अब इधर? बिल्कुल लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। इधर log y का 1/y dy by dx हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y है तो उसको नॉर्मल करो जैसे 1/y होता है, बस उसके बाद क्या लगाना है यहाँ पे? dy by dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। cos x का करूंगा तो माइनस sin x होगा, log ऑफ sin x एज इट इज, प्लस अब cos x एज इट इज रहेगा, log ऑफ sin x का कितना हो जाएगा? 1/sin x हो जाएगा, और sin x का कितना हो जाएगा? cos x। चेन रूल, चेन रूल तो सबको आता है ना? yes. मैंने चेन रूल नहीं पढ़ाया है, ठीक है, चेन रूल आना चाहिए। चलो तो ये हो गया, बस हो गया। y को उधर ले जाओ, और y क्या है? y क्या था? ये रहा, sin x की पावर में cos x, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे ना अपन, और ये यहाँ पे वैसा का वैसे ही लिख दो, sin x log of sin x प्लस cos square x
अपॉन में साइन एक्स। थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिखना है तो लिख लो, ये अंदर जाएगा तो ये बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएगी ना, तो साइन एक्स की पावर में cos x प्लस 1 हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवीजन में है, साइन एक्स की पावर में cos x माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो ये आ गया dy by dx। anyone having any sort of doubt you can ask। ठीक है, सभी को वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी आरडी में, कर लोगे ना, मुझे बताओ। Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस sir. मिलेंगे तुम्हें। अब खुद मतलब तुम भी करो, अब प्रैक्टिस करना यही और कुछ भी नहीं करना है। कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछो, ठीक है, बट करो जरूर एक बार। एक भी बार अगर तुमने अपने पेन चला लिए ना इन क्वेश्चंस में, तुम्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम तक टेंशन नहीं लेना है। फिर तुम रीड भी कर लोगे ना चलेगा। एक बार जरूर करा करो प्रैक्टिस के लिए। मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ, जब तक तुम मैथ्स लिख के नहीं करोगे ना बहुत दिक्कत आएगी, भले ही बहुत इजी क्वेश्चन हो। जो तुम सिली मिस्टेक बोलते हो ना, वो सिली मिस्टेक होती इसीलिए क्योंकि तुम पेन नहीं चलाते हो, और एग्जाम में पेन चलता है तो गड़बड़ होती है फिर। अब जैसे मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, अब क्या करोगे? दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। हाँ, अब देखो फिर यू और वी डायरेक्ट लेके लॉग आओगे। मत लेना। अगर तुमने डायरेक्ट लॉग ले लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर बनेगा लॉग ऑफ a प्लस बी टाइप का फॉर्म। लॉग a प्लस बी कुछ नहीं होता है मैथ्स में, ये कई बार बच्चे गलत करते हैं और फिर मुझसे डाउट में पूछते हैं। तो हम क्या मानेंगे? लेट x रेस टू x को कुछ मान लो g ऑफ x, और h ऑफ x को अपन मान लो एक नए फंक्शन को cos x की पावर में x स्क्वायर प्लस 3। और तुमसे पूछ रहे देयरफॉर dy बाय dx क्या हो जाएगा? बोलो g डैश x प्लस h डैश x। इतना समझ में आता है, ऐड कर लेंगे। बोलो जल्दी। यस सर। समझ आ गया? बस यही एक पॉइंट समझाना था मुझे, बस और कुछ भी नहीं समझाने लायक है इस टॉपिक में। अब तो तुम प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। g डैश x करो, अब g डैश x। अब g डैश x कैसे निकालोगे? तो gx लिखो, x रेज़ टू x, लॉग ले लो ताकि नीचे आ जाएगा, वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x log x, बेस e लिया हुआ है। अब डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएट तो 1 अपॉन gx हो जाएगा, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग gx का कितना होगा? g डैश x। इधर बताओ, x का करूंगा तो 1 log x एज इट इज, प्लस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं इसलिए वहां पे g डैश x लिखना पड़ा, ठीक है। gx मतलब वही अपना y है, ठीक है, dy बाय dx जो अपन लिखते हैं वहां पे g डैश x लिखा हुआ है। x का करूंगा तो 1 log x एज इट इज, x एज इट इज log x का कितना हो जाएगा? 1 बाय x, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 और ये उधर चलेगा तो g डैश x किसके बराबर आ गया? g ऑफ x। g ऑफ x उधर गया तो कितना हो जाएगा? x रेज़ टू x है मेरा g ऑफ x। इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम 1 प्लस log x, इसको पहले लिख दिया, ठीक है, 1 प्लस log x। ये चाहो तो याद भी रख सकते हो, ठीक है। क्या होता है x रेज़ टू x का? x रेज़ टू x इंटू 1 प्लस log x। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब क्या करोगे? h of x को डिफरेंशिएट। हाँ, अब अपन करेंगे इसको h डैश x को करेंगे। नाउ h ऑफ x क्या है? h ऑफ x क्या हो गया? बोलो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के बाद आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। आता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1x। वेरी गुड। तो log ऑफ gx का 1 अपॉन gx, पर चेन रूल लगेगा ना, वहां x है कि gx है? हाँ सर। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल आता है? आता है? यस सर, यस। ओके चलो, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए अपन log लेंगे, log ऑफ hx। ये ना बोर्ड में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी होते हैं, इसमें बस पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ, इसलिए तो मैंने बोला एक बार जरूर कर लेना एनसीईआरटी आरडी के शॉर्ट एग्जाम। सर x प्लस 3 है, x स्क्वायर प्लस 3।
चलो +3 और लगा देते हैं। 1/hx डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अगेन, तो 1/hx, hx का h dash x, प्रोडक्ट रूल, x² + 3 का करूंगा तो 2x log of cos x प्लस x² + 3 log of cos x का 1/cos x, पर cos x का माइनस sin x लिखना मत भूलना। चल तो hx को उधर ले जाओ, तो cos x की पावर में x² + 3 2x log of cos x प्लस x² + 3 माइनस है ना बाहर sin x by cos x। अब अपन और भी तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको अंदर लेके चले जाते हैं, इसको पावर में लेके जा सकता हूँ वापस, cos x की पावर में 2x लिख देता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास था इसे cos x की पावर में x² + 3, चाहो तो इसको भी पावर में ले जाओ, 2x into cos x की पावर में x² + 3 लिख दो, और ये जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बेस नीचे 1 है ना, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो x² + 2 हो जाएगा इनटू sin x, तो था ही सही, और x² + 3 sin सही। और भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तुम देख लेना, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ना प्रूव्ड एट में आता है जनरली, या सिंपलीफाई आता है, तो जितना सिंपलीफाई करोगे उतना अच्छा है। ये आ गया, बट आंसर क्या होगा, g dash x plus h dash x, ऐड कर लेना, लंबा सा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर 2-3 फंक्शंस दे दे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इंडिविजुअल करना, और डेरिवेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, मैंने यहाँ साइड में भी लिखा था, कहाँ गया, ये रहा, 2-3 भी होंगे तो 3 में भी अलग अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट में है या डिवीजन में तो डिवीजन रूल लगाओ या प्रोडक्ट रूल लगाओ। किसी को कोई भी डाउट वेरिएबल टी पावर वेरिएबल में, एनी डाउट एनीवन, यू कैन आस्क। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस 2 मिनट से लिखना। हाँ। ये मुझे पता है, ऐसा लगता है कि ये पेपर पता है क्यों करवा रहे हैं 11th के, क्योंकि अगर ये आगे जाके अगर थर्ड वेव आती है मान लो, और फिर तुम्हारा 12th बोर्ड डिस्टर्ब होता है, तो फिर से वो एवरेज निकालने में काम आ जाएगा 11th के मार्क्स का, जैसा इस बार रखा था ना इन्होंने 10th और 11th के मार्क्स से, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं 50% 10th और 50% 11th ऐसा करा हुआ था शायद रिजल्ट बनाने के लिए। इस कारण मुझे ऐसा लगता है, हाँ, इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये 11th का टेस्ट इसीलिए एक बार करवा रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, कि उनको एक रिजल्ट मिल जाए, वरना तुम कोई भी पेपर नहीं दोगे तो वो क्या इवेल्युएट करेंगे, इस कारण मे बी मुझे ऐसा लगता है। क्यों सर तुम्हें अब पता ये है? मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं, ये मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं उसमें, ये अभी गवर्नमेंट ने नहीं बताया। हाँ, मतलब ऐसे अभी नहीं मतलब बोलेंगे, वो एंड में जाके फिर बताऊं, कुछ जब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी तो एक नोटिस डाल देंगे कि जो 11th में जो इंटरनल टेस्ट हुई है उसका 40% वेटेज है, और 10th का 50% वेटेज है, और 10% जो बीच में कोई 12th में दिया, ऐसा कुछ भी बना देंगे वो रूल। वो सब सिचुएशन को देखते हुए कर रहे हैं, बस ऐसा है। हालांकि अगर ये सिचुएशन रहती है ना, तो जो क्राइटेरिया होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंस का, वो फिर सबके लिए ओपन हो जाता है, एडवांस के लिए, मतलब जो होता है, मतलब 40% वाला भी आईआईटी दे सकता है, वैसा हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, अगर बोर्ड नहीं होती है तो। चलो खैर आगे बढ़े सर, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो बहुत बढ़ गई है बेटा, बढ़ गई है कंपटीशन, तुम ये मान के चलना। स्कूल ओपन नहीं हुए मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों के पास सेल्फ स्टडी करने का बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, ठीक है? सर क्लासेस ओपन होने वाला है। इसका आंसर तो पिछले साल से यही चल रहे हैं, कब खुलेगी? कब खुलेंगे नो वन नोस, मुझे लगता तो नहीं है अभी। ये थर्ड वेव का क्या सिनेरियो बनता है आई डोंट नो लिटरली। अभी आर्टिकल आया था कि रथ यात्रा सर परमिशन दे शायद खुलने। हाँ सर, परमिशन तो दी है खुलने की। सर 50% की परमिशन दे दी है। अच्छा देखते हैं, 9th क्लास से ऑनवर्ड्स की दे दी है सर। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अब अभी तो मैं कुछ कमेंट करूंगा नहीं,
क्या होती है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जो भी होगा, ओपन होना होगा तो ओपन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन तो पढ़ते रहे। ओके, कैन वी स्टार्ट, मतलब नया क्वेश्चन करें? यस सर। चलो, हाँ, इसकी एक मेथड 2 भी होती है, सेकंड मेथड। जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया x रेज टू sin x दे दिया, मान लो, ठीक है, x रेज टू sin x, मतलब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है? तो किसी को याद है? एक बार ऊपर वाले को वेरिएबल को कांस्टेंट कांस्टेंट रख के फिर एक बार और एक नीचे वाले बार नीचे वाले को कांस्टेंट मान लो और ऐड कर दो, खत्म, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। पर ये बोर्ड्स के लिए नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ। अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना लगा सकते हो कि नहीं बोर्ड में। ये मेरा y है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले को वेरिएबल मानो, ऊपर वाले को कांस्टेंट मानो। मतलब sin x तुम्हें किस तरह दिखना चाहिए? sin x किस तरह दिखना चाहिए तुम्हें? कांस्टेंट की तरह, k 2 3 4 कोई भी नंबर। तो x की पावर में n, इसको n की तरह अज्यूम करना। फर्स्ट केस में sin x को क्या अज्यूम करो? n की तरह अज्यूम करो। तो x रेज टू n होगा हमारा। x रेज टू n का कितना होता है? n x रेज टू n माइनस 1 sin x माइनस 1, ये हो गया। प्लस अब नीचे वाले को कांस्टेंट मान लो, मतलब a मान लो, और पावर मेरा वेरिएबल है, तो a रेज टू sin x का कैसे होगा जरा बताओ? a अपना क्या है? x है, ठीक है। a रेज टू sin x, a रेज टू sin x का क्या होता है? a रेज टू sin x into log a, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x का कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। और अब जहां जहां भी a है वहां पे x रख दो, x रेज टू sin x into log a, मतलब log x into cos x, खत्म, हो गया, फिनिश। यही आंसर आएगा। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना है तो कर लेना, कॉमन निकाल लेना x रेज टू sin x, क्योंकि जनरली x रेज टू sin x कॉमन निकला हुआ रहता है, तो इसमें से बाहर निकलेगा वो तुम कर लेना, ये भी एक तरीका है। लॉग वाला स्कूल में यूज होगा, ये भी तुम कर सकते हो। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट वेराइटी? यस, ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन। ये तो हो गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब कर लोगे ना तुम वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस तो? यस, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, पिछले साल शायद करवाया होगा। ये दे दिया, ठीक है। तुम्हें निकालना है dy by dx, ठीक है। क्या निकालना है तुम्हें? dy by dx, ठीक है। इन टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग मैंने तुम्हें बताया था फंक्शन चैप्टर में? बिल्कुल बताया था। जहां x और y सेपरेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हैं। अब ये ऐसा ही रहेगा। तो अब इसको dy by dx निकालना हो तो बोर्ड अप्रोच तो क्या कहती है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट, जैसे अपन ने वो करा था ना 2 raised to x plus 2 raised to y वाला, वो भी बोर्ड का ही क्वेश्चन था। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, और जब भी y आएगा तो dy by dx लगा देना, ठीक है। बट देयर इज वन मोर वे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, याद है किसी को? किसी को पता है क्या थी वो मेथड, क्या है वो मेथड? x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट। माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ x कॉमा y by delta x keeping y constant, समझाऊंगा अभी, अपॉन में पूरे फंक्शन को अब y के रिस्पेक्ट में कर लो कीपिंग x as कांस्टेंट। ये होता है फॉर्मूला।
अगर इसको थोड़ा सा फील करना हो तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं इस पे, ताकि तुम अप्लाई कर लोगे फिर। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जहां पे तुम नॉर्मली भी सॉल्व कर लोगे। cos ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ कर देते पहले तो अपन, ठीक है, जैसे इसको अपन को करना है, इसको करना है। तो तुम कैसे निकालते dy by dx? बोर्ड अप्रोच बताओ। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कितना आ रहा है देखो, करो। माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, x का कितना होगा 1, y का कितना होगा dy by dx, प्लस x स्क्वायर का कितना होगा 2x, y एज इट इज। फिर जब x स्क्वायर का रखूंगा एज इट इज तो y का कितना हो जाएगा dy by dx, 3 का तो 0 हो जाएगा। तो जरा मुझे बताओ इससे dy by dx कितना आएगा? dy by dx कितना आएगा? निकालो जल्दी से और मुझे वैल्यू बताओ। ये बोर्ड अप्रोच है, ठीक है। और फिर अपन ये फॉर्मूले से क्रॉस चेक करेंगे कि इससे कैसे लिख रहे हैं अपन। निकालो dy by dx। मैं करूँ क्या सॉल्व? ये माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई dy by dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 0। dy by dx इकट्ठा करो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। dy by dx माइनस ऑफ x साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस x स्क्वायर, उधर गया साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 2xy, यही आएगा ना। तो dy by dx किसके बराबर आ गया? साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 2xy अपॉन में साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यही आ रहा है कि नहीं? जवाब दो। यस सर। चलो ठीक है, तो अप्लाई करके देखे। बड़े बड़े क्वेश्चन में तो बहुत यूज होता है ये वाला मेथड। अब क्या करना है तुम्हें, बाहर एक माइनस साइन लगा देना है। पहले ये माइनस मत भूलना, माइनस बाहर निकाल दिया। चलो इस पूरे एक्सप्रेस सबको एक तरफ ले लो, पहले तो सब एक तरफ ही है, इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। नहीं होगा तो क्या करोगे, जैसे इधर 3 है तो इसको कहां ले जाओगे, सबको एक तरफ ले जाना, किसी भी एक तरफ, या तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा लेके जाओ या राइट हैंड साइड में लेके जाओ। फिर एक तरफ ले जाने के बाद अपन इस पूरे फंक्शन को क्या बोल सकते हैं फिर? f of x, y, x और y दोनों में ना, एक तरफ ले जाना मत भूलना, बस इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन अपन को लिखना है, उसी में वैलिड है ये। चलो बताओ अब करो। पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। y को क्या मानना है? y को क्या मानना है? ये मेरा dy by dx देगा, ये डायरेक्ट dy by dx देगा। चलो तो cos का कितना हो जाएगा मेरा? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, x का कितना होगा 1, y का तो 0 हो जाएगा, प्लस x, y तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y एज इट इज वो तो कांस्टेंट है, और 3 का कितना हो जाएगा 0। ये आ गया, ये माइनस एक होल माइनस बाहर है। चलो नीचे बताओ अब कितना हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x को कांस्टेंट मानना है, तो y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो अभी भी वही आएगा, cos का ये आ जाएगा, फिर x कांस्टेंट है तो उसका 0, y का 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, प्लस अब x स्क्वायर कांस्टेंट है, y का करूंगा तो y तो 1 हो जाएगा, मतलब प्लस x स्क्वायर, 3 तो 0 ही आएगा। बहुत बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। क्या आंसर आया? क्या सेम आ रहा है आंसर? बोलो। माइनस ये अंदर ले जाओ, तो साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 2xy, नीचे माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, टनटना आ गया dy by dx। खत्म। फॉर्मूला याद हो जाएगा, बाहर ये माइनस मत भूलना, होल माइनस है। बोलो मेथड 2 समझ में आई? यस सर। उसका प्रूफ तो ऐसे डायरेक्ट देखा होगा ना पैटर्न। हाँ, पैटर्न ढूंढ के पार्शियल डेरिवेटिव बहुत जगह यूज आ जाता है, एक एक के रिस्पेक्ट में, जो दिख भी रहा है। अगर तुम एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन लोगे ना, तुम्हें सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि ये बना कैसे। तो मुझे बताओ शिंदे जी, समझ आया मेथड 2? कैसे डायरेक्ट आया आंसर? नहीं आया सर। बेटा क्या नहीं आया बताओ?
बोलो। वो एक और बार समझा तो। ये फॉर्मूला समझ आया बेटा? हाँ सर। इस फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं हम? सबको एक तरफ ले आओ। किया ना हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे एक बार न्यूमरेटर में, y को 1 2 3 4 मानना। क्या मानना? k मान लेना। k जहां भी y उसको क्या मान लो? बोलो कांस्टेंट। k मानो k। तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें वो वेरिएबल ही दिखेगा। क्या मानो शिंदे जी? k मानो। और जब डिनोमिनेटर में जब तुम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को क्या मानना है? कांस्टेंट। फिर क्या मानोगे डिनोमिनेटर के लिए? तब x को क्या मान लेना थोड़ी देर के लिए? k मान। तब तुम देखो, अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले में y को k मान के चलो, cos of x plus k। तो cos of x plus k का कितना हो जाएगा? sin of x plus k into 1 plus 0, और फिर k को y रख दिया। अब समझ आ रहा है? माइनस साइन। अब आ जाएगा तुम्हें। अब देखो एक बार पूरा देखो कैसे करा डिफरेंशिएट। देखो एक बार, ये रहा क्वेश्चन, देख लो एक बार और बोलो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ऊपर जब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को k माना, तो kx स्क्वायर का कितना होता है? 2kx होगा ना। देख लो 2kx लिखा हुआ है। हाँ सर। और जब नीचे y के रिस्पेक्ट में करे तो x को कांस्टेंट मान लो, k स्क्वायर y का कितना होगा? y सॉरी k स्क्वायर ही होगा ना, कांस्टेंट है ना, मतलब वैसा उसको मान लो। जैसे यहाँ पे भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में क्या माना था? जब पावर को कांस्टेंट मानना है ना तो n मान लो, और जब बेस को कांस्टेंट मानना है तो a मान लो, और फिर रीसब्स्टिट्यूट कर दो तो गलती नहीं होगी, तो फिर फिल कर लोगे। तो क्या ये सेकंड क्वेश्चन अब तुम कर लोगे? ट्राई योरसेल्फ लिख दूं कि बताने की जरूरत है? ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, बाय मेथड 1 and 2 बोथ। ये तुम पे छोड़ा, ठीक है, और लॉजिक यहाँ पे मैंने दे दिया है। मेथड 2 का मैंने दे दिया है, ठीक है। तुम कर लोगे कि वो करके बताऊं क्वेश्चन, कि सब कर लेंगे? कर लोगे ना? कर लेंगे। ठीक है, चल। तो ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी थी जो कि तुम्हें आनी चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत यूज होता है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल ये भी हो गया। एंड उसके बाद अपन आते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन अभी और करवाऊं मैं। चलो ये क्वेश्चन लिखो। ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार मुझे बताना। डिफरेंशिएट x cube plus 1 by x cube with respect to x plus 1 by x। सर दोनों को आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख कर। हाँ सर, सेम फॉर्म में बनाने का। उसके बाद देखो दो तरीके होते हैं। मेथड 1, इसको बोल दो fx, इसको बोल दो क्या? gx। तुम्हें क्या बोला है? जैसे अपना होता है ना dy by dx, इसका मतलब क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है ना। तो यहाँ तुमसे पूछा है d of fx विद रिस्पेक्ट टू d of gx, यस और नो? जिसका पहला तरीका तो क्या हो गया? d of fx मतलब f dash x, d of gx मतलब g dash x। तो ये तो सबको समझ में आ गया ना मेथड 1? बोलो शिंदे जी समझ में आया? हाँ सर। एक को fx बोला, एक को gx, मतलब कुछ नहीं करना, दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। जब भी विद रिस्पेक्ट टू ऐसा है ना, मेथड 1 क्या कहती है? दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो। हाँ सर। ये हो गया। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेना, सिंपलीफाई हो जाएगा, खत्म। सिंपलीफाई कर लेना, ये मेथड 1 हो गई। पर मेथड 2 एक और है। अब उसमें क्या है? कन्वर्ट fx in form of gx, in form of what? gx। तो क्या कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब को अपन बदल सकते हैं x प्लस 1 बाय x के फॉर्म में। जिसके रिस्पेक्ट में लाना है ना उसी के रिस्पेक्ट में बदल दो, ताकि डायरेक्ट ही हो जाएगा। जैसे dy by dx में अपन क्या करते थे? y फंक्शन ऑफ x होता तो अपन पूरा रख देते थे और x की जगह पे डिफरेंशिएट कर देते थे डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक फार्मूला पढ़ा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab into a प्लस b।
नहीं याद आता तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, RHS LHS में तुम्हें याद आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है। a प्लस बी होल क्यूब से यह है, मतलब x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स। x इंटू 1 बाय एक्स, ये तो 3 1 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, ये आ गया, ये आ गया कंप्लीट। तो ये अपना पूरा आ गया है। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, d बाई डी नीचे क्या था x प्लस 1 बाय एक्स, ऊपर क्या था x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, यही पूछा था ना तुमसे। यस तुमसे यही पूछा, ये देख लो dy बाई dx। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं बताओ, थोड़ी देर के लिए लेट, समझने के लिए लेट x प्लस 1 बाय एक्स को क्या मान लो, t मान लो, तुम्हें फील हो जाएगा फिर। मतलब d ऑफ तुम्हें क्या करना है बताओ, नीचे dt हो जाएगा, ऊपर क्या है t क्यूब माइनस 3t। क्या t क्यूब माइनस 3t का डेरिवेटिव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू t ही? बिल्कुल, 3t स्क्वायर माइनस 3, यही होगा। यस उसी के रिस्पेक्ट में बदल दो, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बोला, जैसे अपन विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं तो x वाला पूरे में अपन कर देते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 बाय x बोला है तो कन्वर्ट कर लो अगर हो रहा हो तो। अब बस t को वापस से रख दो, क्वेश्चन खत्म। दिस इज माय आंसर। सर उधर से तो कुछ और आ रहा था फर्स्ट मेथड से, बेटा उससे भी वही आंसर आएगा, इसको सिंपलीफाई कर लेना, आ जाएगा सेम आंसर। एनी डाउट? नो एनी डाउट एनीवन? ये भी हो गया। तो इस टाइप से डरना मत, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी थी। आगे बढ़े। यस 2 मिनट से लिखना। हाँ लिख लो, ये सब रिकैप हो रहा है हमारा, बस आज के दिन रिकैप करा रहा हूँ मैं, फिर नहीं करवाऊंगा रिकैप। न्यू स्टूडेंट्स के कारण मुझे वापस से बताना पड़ रहा है ये 11th की चीजें। लिख लिया? मेथड 2 थोड़ा अलग था, मेथड 1 तो खैर डायरेक्ट था, दोनों का अलग अलग करके डिवाइड कर दो। आगे बढ़े कि नहीं? यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ, इनवर्स के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ITF तुम्हें आता है? यस सर नहीं। अगर तुम्हें ITF अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे और तुम उम्मीद भी करोगे कि काश यही क्वेश्चंस आ जाए पेपर में। और जिसको ITF से डर लगता है वो नहीं करता। हमें ये करना है, ठीक है। और 1/√2 से 1 दिया हुआ है। देखो अब दो तरीके होते हैं, अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, कर सकते हो चेन रूल लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फॉर्मूला है ना, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। एक सेकंड बेटा, डायरेक्ट डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का पता है कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1/√2 माइनस ऑफ 1/1 माइनस। वैसे तो ये मैंने ITF के वक्त भी बताया था कि नहीं बताया था, बताया था शायद, बताया था। कुछ क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के, तब मुझे बताना पड़ गया था ये सब पार्ट। ये हो गया, अभी तो मैं AITS में भी शायद काम आ जाए। कॉट का आ जाए तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक का बता दो, सेक इनवर्स एक्स का ये होता है, मॉड एक्स आता है वहां पे, याद रख। और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स आगे माइनस आ जाता है सर, माइनस हो जाएगा, यहाँ मॉड आता है, भूलना मत, वो इम्पोर्टेंट है मॉड। क्यों मॉड क्यों जरूरी पता है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का भी नेगेटिव नहीं होता है, उस अकॉर्डिंगली वो रहता है। खैर ये याद रख लेना, कोई डाउट? ये सब याद रखना है, याद हो जाएंगे। यस ठीक है, ये सब याद रखना है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो, डायरेक्ट दिए आरडी में ऐसे क्वेश्चन भी दे जहां डायरेक्ट चेन रूल लगा दिया, पूरे को उठा के डेरिवेटिव कर दिया और अंदर वाले में चेन रूल लगा दिया। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, जब भी अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर आएगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा,
मॉड, और उस मॉड के ओपनिंग तुम्हें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करनी है। मेथड 1 समझ में आई सबको? मैं तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, वो कोई बच्चे लगाने की सोच सकते हैं। हाँ, अपन तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, या वो मैं बताने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन करके। पर ये समझ में आया कि नहीं सबको? मेथड 1 डायरेक्ट चेन रूल लगाओ, बिंदास डेरिवेटिव करो, अंदर वाले पार्ट में फिर चेन रूल लगाओ, पूरा करो। बट जब भी अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बनेगा तो क्या लगाना जरूरी है? मॉड लगाना जरूरी है। और मॉड की स्प्लिटिंग कैसे होगी? गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंगली मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग। पॉजिटिव हो तो प्लस, नेगेटिव हो तो माइनस। मेथड 1 नहीं बताऊं तो चलेगा शिंदे जी? हाँ सर। याद रखना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, बस वो मॉड मत भूलना, तो फिर तुम्हारे गलत आ जाएंगे फिर आंसर्स। कुछ सीईटी में भी तुम ये टेक्निक यूज कर सकते हो। पर अब अपना मेथड 2, क्योंकि हमें आईटीएफ आता है और ये आईटीएफ से डिकोड हो रहा है। कैसे? x को sin थीटा या cos थीटा कुछ भी रख सकते हो। मैंने sin थीटा रखा। फॉर्मूला देखो मुझे याद नहीं रहते, मैं तो इंटरवल के अकॉर्डिंग में डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसलिए तो डेरिवेशन भी बताया था। 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा, या लिख लेते पहले 2 sin थीटा mod of cos थीटा, ये आएगा। अब x तुम्हें 1/√2 से 1 दिया हुआ है, तो अगर x 1/√2 से 1 दिया है तो थीटा माइनस π/2 से π/2 में कौन सा पार्ट आएगा? π/4 से π/2, यही आएगा ना? जवाब दो। Yes, sir. याद आ रहा है सबको? ये अभी बस पेपर है तुम्हारा भाई, ये आईटीएस, ये चीजें तो याद रखो, ये तो बेसिक है, रिवाइज करो। और इसमें की मॉड क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर आया ना, इसलिए मॉड लगाया था, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो गया, sin 2 थीटा, ये आ गया। अब sin इनवर्स sin 2 थीटा, डेरिवेटिव तो अपन करेंगे, अभी रुक जाओ डेरिवेटिव। हाँ बोलो सर। अगर गिवन x का दिया उसमें नहीं आता हो तो क्या? बेटा गिवन x में तो आएगा, मतलब अभी सर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो? ना हो तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है। अरे डोमेन वाले ही तो देंगे, x यहाँ पे दे सकते 1 से बड़ा, नो सर। तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कैसे वो दे देंगे फिर? ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है ये अभी आगे जाके तुम्हें एक से ज्यादा फंक्शंस दिखाई दे, तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा फिर अलग अलग, अपन ने पढ़ा है ना स्प्लिटिंग भी। फिर जैसे ये आ गया, अब थीटा हमें π/4 से π/2 गिवन है, तो 2 थीटा कहां से कहां जाएगा? π/2 से π। यहाँ तो एक ही फंक्शन वैलिड हो रहा है। याद है किसी को sin इनवर्स sin x का ग्राफ? यस याद है सर। 0 π/2 और ये पाई। अगर इधर दो फंक्शन आ जाते तो हम दो फंक्शन में अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, और इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, याद रखना। चलो मुझे बताओ, शार्प पॉइंट्स है ना वो, इसलिए ये कौन सी इक्वेशन होगी बताओ इसकी? पाई माइनस एक्स होती है ना, याद है इक्वेशन? m टाइम्स ऑफ x माइनस डी, स्लोप मेरा -1 है और वो मेरा पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। और यहाँ x क्या है? साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ था ये, तो यहाँ मेरा x2 थीटा है, तो कितना आ जाएगा ये? पाई माइनस 2 थीटा। एनी डाउट? तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मेरा ये बराबर होगा, इधर साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू ये लाइन की इक्वेशंस होती है, तो अब थीटा को वापस से रख दो। थीटा क्या था? साइन इनवर्स x। ये हो गया। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आईटीएफ के इंटरवल के तो वो भी लगा सकते थे, डायरेक्ट ये हो जाता। अब मुझे क्या करना है? dy dx ऑफ पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, इसको करना है डेरिवेटिव। अब तो हो जाएगा ना, पाई का 0 -2 साइन इनवर्स x का कितना होगा? 1/2 माइनस। ये हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। अगर ये तुम मॉड भूल जाओगे ना, तो पता है आंसर क्या आएगा? 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। गारंटीड, तुम देख लेना, ट्राई करके देखना। वहां पे एक्चुअली मॉड आके वो माइनस वहां से निकल के आता है, या चेन रूल से आएगा, वो तुम देख लेना एक बार। चेन रूल से भी आ सकता है माइनस बाहर, बाकी पॉजिटिव ही आए, वो तुम चेक कर लेना। ये मेरा आंसर है। एनी डाउट? एनीवन पूछ सकते? नो सर।
तो ऐसे क्वेश्चंस आरडी में बहुत सारे गिवन है, बहुत सारे गिवन है, बहुत 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 सारे, जिसके दो तरीके हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव करो पर मॉड वाला मत भूलना और उसको इंटरवल के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना, और मेथड 2 ऐसे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इधर अपन को क्यों इंटरवल देना जरूरी है? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हमेशा नहीं होता है, गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंगली होता है, इसलिए। बोलो जल्दी, क्लियर हुआ? यस हाँ बेटा बोलो। सर एक बार आप डायरेक्ट वाले से करके बता सकते हैं? डायरेक्ट वाले से थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मुझे वो पसंद नहीं है एक्चुअली, सच बताऊं तो। चलो फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ना ढेर कैलकुलेशन होगी। चेन रूल लगाओ, इसको कैपिटल एक्स मानो, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ठीक है? यस सर। चलो अब 2 तो बाहर कर देते हैं, चेन रूल लगेगा ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, x का करूंगा तो 1, और जब x एज इट इज है 2 पूरे में से बाहर करा हुआ है, चेन रूल सही लगाना, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, पता है कि नहीं? और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू 4, यही आ रहा है, चेक कर लो। यस सर। इधर बताओ, ये 2 अंदर जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 गया माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है। यस सर। चलो तो ये कितना बन गया? सर एक तो तो नीचे फिर रह एलसीएम क्या 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 बेटा, क्या बोल रहे हो? सर, एक तो नीचे रह गया। बेटा ये 2 होल बाहर था ना, ये 2 वो बाहर। कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x से आया है, ठीक है। चलो तो ये कितना हो रहा है, अंदर कुछ बन रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? यस और सर। ये एलसीएम ले लो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डबल रूट हट जाएगा माइनस 2x, ये तो ये कितना हो रहा है मुझे बताओ? यहाँ पे मॉड आ जाएगा, अभी बताया मॉड आएगा, ये मॉड की मैं बात कर रहा था, और इधर 2 प्लस 2 हो गया माइनस 2x स्क्वायर, नहीं माइनस, एक सेकेंड, 2 कितना हो रहा है ये जरा देखो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो रहा है ये। सर सिंपलीफिकेशन जरूरी होता है क्या? हाँ इसको तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा छोड़ दोगे आंसर, और वो किसी पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं x इक्वल टू 1/√2, ऐसा भी पूछ सकते हैं, हालांकि 1/√2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, 0 बटा 0 बन रहा है ना, वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है 1/√2 वाला। तो चलो आगे क्या करोगे आप, इसको ओपन करते हैं, x कितना दिया हुआ है 1/√2 से 1, तो x स्क्वायर कितना होगा, ये हो गया, 2x स्क्वायर कितना होगा, ये होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 0 से 1 ही आ रहा है, यस और नो? तुम वैल्यू रख के भी देख सकते हो, तुम्हें कोई भी इस इंटरवल की वैल्यू रख के चेक कर लेना, पॉजिटिव ही आ रहा है तो ये प्लस से होगा। बट मुझे बताओ झलक, अगर कोई ऐसा भी लिख सकता था ना इसको, मैंने तो जानबूझ के वैसा लिखा, पर किसी के दिमाग में गारंटीड यही आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो ऐसा लिखता, तो वो यहाँ पे मॉड आ जाता, और फिर ये मॉड के अंदर की वैल्यू क्या बन रही है, नेगेटिव बन रही है, तुम देख भी सकते हो, तो फिर वो माइनस से ओपन होता तो फिर से सेम ही आ जाता, यहाँ अपना प्लस से ओपन होगा। समझ में आया? होल स्क्वायर में 2 ऑप्शन होते हैं ना, इसीलिए मॉड लगाना जरूरी होता है। झलक क्लियर हुआ? सर माइनस से ओपन होगा? अरे अगर ये मॉड के अंदर की वैल्यू ये बताया तो है मैंने कई बार, मॉड ऑफ fx को अपन fx लिखते हैं और माइनस fx लिखते हैं, when fx is less than 0, when fx is greater सर than वो पार्ट समझी मैं। हाँ तो क्या समझना है, बोलो ना। सर दोनों तरीके से रखे, 1 माइनस 2x स्क्वायर को मॉड में रखे, 2x स्क्वायर माइनस 1 को रखे। अरे कोई ऐसा भी होल स्क्वायर बना सकता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस a होल स्क्वायर, अगर और फिर अंडर रूट हटेगा तो मॉड आएगा, इधर भी मॉड आ रहा है। सर। अब तुम x 1/√2 से 1 बोला है, तो इस इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव बन रही है ना मॉड के अंदर की वैल्यू। हाँ सर।
तो मॉड के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव बनती है तो अपन माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं ना। यस तो यही आ जाएगा ना अल्टीमेटली, माइनस टाइम्स ओपन करेंगे ना इसको, मॉड को ओपन करेंगे। अच्छा हाँ तो ओके minus ओके बन सर ही समझ आएगा। गई ओके। और इससे भी वही आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, या 1/√2 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रख दो और फिर चेक कर लो नहीं पॉजिटिव सर आ मैं रहा है। पूरा समझ गई थी, आपने ऐसे ही बोला ना कि माइनस उसके साथ रखकर सेम ही आ जाएगा, बस वो पार्ट अभी अच्छा क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्यों मॉड, अब समझ में आ रहा है मॉड की इंपॉर्टेंस। क्योंकि कोई भी कुछ भी होल स्क्वायर बना सकता है। अगर कोई बच्चा a माइनस बी होल स्क्वायर लिखेगा तो b माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकता है। और अगर तुम मॉड नहीं लगाते हो तो एक का आंसर a माइनस बी आएगा, एक का आंसर b माइनस ए आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, एक माइनस की गड़बड़, माइनस की ही गड़बड़ होती है इनमें जनरली। ठीक है चलो अब तो ये हो ही गया है मेरे ख्याल से, अब तो तुम भी कर लोगे। ये कितना हाँ हो सर जाएगा, ये -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कैंसिल हो रहा है ना, ये गया ये गया, यस सर -1 देते हुए आ गया। तो बहुत सारे किताब वाले ना ऐसे करके देते हैं सॉल्व, स्पेशली वो जो वो बुक आते हैं ना गुजरात बोर्ड में, योगी दर्पण और वो वाली किताबें, वो बताओ यही करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। आंसर उनसे भी आता है, तुमने देख भी लिया, बट पता होना चाहिए तुम्हें। चलो ये हो गया, एक क्वेश्चन दो इस पे बहुत अच्छा, और टाइम भी हो गया है, फिर एक दो क्वेश्चन करोगे। यस ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और वक्त लगेगा, मतलब तुम्हें आराम से सोचना, आईटीएफ पे ही है और डेरिवेटिव है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आईटीएफ की तुम्हारी। एक मिनट मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। हाँ, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखते हैं कौन किससे बनता है ये क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कब तक अटेम्प्ट कर लोगे, तो मैं इसका सॉल्यूशन ही भेज दूंगा क्योंकि फिर गैप आ जाएगा। कब तक कर लोगे ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट, आज रात को 9 बजे तक कर लोगे क्या ट्राई, आज ही, कल तक का वेट नहीं यस करते सर कल आज ही, सुबह भी। कल सुबह ठीक है, कल सुबह मैं भेज दूंगा। देखते कौन कैसे इसको अटेम्प्ट करता है। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन भी है ये, हर किताब में। पहले टर्म में वो दोनों cos x ही है। वो मैं कर रहा हूँ नहीं 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 वो कर रहा था मैं। ये क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू √1 + x, तो इससे तो डरोगे नहीं ना, इसको तो अलग से डिफरेंशिएट कर लेना मेथड 1 से ही। मेन ये ऊपर वाला है, और किस पॉइंट पे पूछा है ना वो भी दे दिया। अब तुम लगाना दिमाग, डायरेक्ट तो मेरे ख्याल से कोई हिम्मत नहीं करेगा करेगा क्या कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का, मुझे तो नहीं लगता सर 10/3 आता है इसका आंसर। इसका आंसर तो नहीं बेटा, इसका आंसर तो हाँ 10/3 आता है। ये कैसे पता तुम्हें आंसर, तो वो 11th में एक बार ऐसा सम स्कूल में दिया था तो थोड़ा थोड़ा याद था उसका। वो इनवर्स वाला दे दिया था। ओके हाँ 11th का 12th में। अच्छा ओके, तो कर लेना, खैर बाकी सब तो करो, आंसर तो दे ही दिया है, 10/3 आंसर है, बाकी ट्राई करना। ओके सभी ट्राई करना, एक बार मैं देख लो मैंने सही लिखा है ना, हाँ सही है, करना सब ट्राई। एंड कल फिर अपन मिलते हैं 4 o'clock के अराउंड, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा टाइमिंग एक बार, और जो भी डाउट्स है या जो कुछ भी AITS के लिए तुम चाहते हो वो अपन कर लेंगे कल के दिन। ओके सर ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला से भी हो जाएगा ना, लेंदी होगा फिर भी। जैसे करना है करो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और ये जेई मेन में आएगा, अब तुम सोच लो कैसे करना है। ओके ओके सर चलो तो हम यही वाइंड अप करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर AITS आल्सो, AITS की तैयारी करते रहना अच्छे से, फर्स्ट AITS है क्योंकि। सर हाँ बोलो। सर वो फाइंडिंग ऑफ फंक्शंस यूजिंग LHD RST का क्वेश्चन बैंक देने वाला। हाँ वो क्वेश्चन बैंक एक्चुअली मेरे पास अभी फिलहाल बुक नहीं है, वो विनय कुमार या अमिताभ अग्रवाल, मैं इंदौर आया हुआ था, मैं ट्राई करता हूँ, ऑनलाइन मिल जाती ना तो मैं भेज दूंगा, ठीक है पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं। ओके चलो
थैंक यू सर वो AITS Thank के you, sir. बाद ही Bye. भेजना ना। क्या क्या सर वो AITS के बाद ही भेजना ना, उससे पहले वैसे भी नहीं होने वाला। हाँ ठीक है ओके थैंक Good day, यू sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय।